फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उनके लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो डीएनए है। बट इस चीज को सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसे प्रूव करने के लिए 1952 में एल्फ्रेड हर्शी और मराठा चेज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे पॉपुलरली कहा जाता है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था T2 बैक्टीरियोफेज। फेज वर्ड यूज करते हैं वायरस के लिए, एंड द वायरस विच अटैक बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। इन्होंने T2 टाइप का बैक्टीरियोफेज लिया। ये एक ऐसा वायरस है जो कि स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो इसीलिए इन्हें एंटेरो बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। एंटेरो वर्ड यूज करते हैं इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया को अटैक करने वाला वायरस होगा एंटेरो बैक्टीरियोफेज। सो T2 बैक्टीरियोफेज इज अ एंटेरो बैक्टीरियोफेज। अब इंटेस्टाइन में रहने वाले किस बैक्टीरिया को ये अटैक करता है? दैट बैक्टीरिया इज एस्चर्शिया कोलाई और ई कोलाई। जिस भी ऑर्गेनिज्म को वायरस अटैक करता होता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये इस ऑर्गेनिज्म को अटैक क्यों करता है? ये इसे अटैक एक फायदा उठाने के लिए करता है। वो फायदा क्या है? ये बैक्टीरिया जब अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, उस जेनेटिक मटेरियल के साथ ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बाइंड करवा देगा, तो इस वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो जाएगा। तो मतलब कि वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इस ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को यूज करके, इसकी बॉडी को यूज करके। सो ये हो गया फायदा। इसी चीज को यूज करके हर्शी और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने ये T2 बैक्टीरियोफेजेस को लिया। इस T2 बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव लिया गया और इस T2 बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेडियो एक्टिव लिया गया। तो अब हमें ये पता चलेगा एंड में कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सल्फर। सल्फर विद एटॉमिक मास ऑफ 35 इज रेडियोएक्टिव एंड डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस विद एटॉमिक मास ऑफ 32 इज रेडियोएक्टिव। अब इन्होंने इन बैक्टीरियोफेजेस को ई कोलाई पर अटैक करवाया। ये है ई कोलाई बैक्टीरिया। अटैकिंग का प्रोसीजर क्या होता है? पहले ये वायरसेस बैक्टीरिया पर जाकर लैंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज लैंडिंग। फिर उनकी वॉल में पिन क्रिएट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज पिनिंग। फिर अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। तब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक से शो किया गया है ये ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल है। इसी जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरल जेनेटिक मटेरियल आकर बाइंड करेगा और जब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, रेप्लिकेट होगा, साथ साथ वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी डबल होगा, रेप्लिकेशन होगी। तो रेप्लिकेशन हो गई, यहाँ पर ये रेप्लिकेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रोजेनी वायरसेस ऑब्टेन हो गए। हमने इस सेल को ब्लेंड कर दिया, शेक कर दिया, ताकि जो भी मटेरियल है अंदर वो मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमने सेंट्रीफिकेशन परफॉर्म की। सेंट्रीफिकेशन जब परफॉर्म करते हैं तो जो लाइट वेट के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है सुपरनेटेंट, और जो हैवी वेट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं सबनेटेंट। तो सुपरनेटेंट में प्रोटीन आया और सबनेटेंट में डीएनए पाया गया। अब ये देखा गया कि जो भी प्रोजेनी वायरसेस ऐसे पेरेंट से डिराइव हुए हैं जिसका प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव था, वो प्रोजेनी वायरसेस रेडियोएक्टिव नहीं थे। यहाँ पर जो भी वायरसेस आए, बेबी वायरसेस, वो रेडियोएक्टिव नहीं थे। बट जो प्रोजेनी वायरसेस ऐसे पेरेंट से ऑब्टेन किए गए हैं, ऐसे पेरेंट वायरस से ऑब्टेन किए गए हैं जिनका डीएनए रेडियोएक्टिव था, उन प्रोजेनी वायरसेस में रेडियो एक्टिविटी पाई गई। तो मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज पास होती है वो है डीएनए। अब देखिए यहाँ एक वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड हुआ था। तो अब जब नेक्स्ट प्रोजेनी वायरसेस बनेंगे तो उन प्रोजेनी वायरसेस के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही, साथ में थोड़ा सा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी होगा।
अब जब ये न्यू जो प्रोजेनी वायरस है ये नेक्स्ट बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, ये भी एक बैक्टीरियोफेज है, ये भी एक और बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, तो उस बैक्टीरिया पे जब ये अटैक करेगा तो उस नए बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होगा, साथ में इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये जो पुराने बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होगा ये भी साथ में होगा। तो अब हुआ क्या, एक वायरस को यूज करके एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफर किया गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। एंड यहाँ पर वायरसेस का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ऐसे वायरसेस का मल्टीप्लीकेशन हुआ है जो बैक्टीरिया को अटैक करते थे, तो इसी प्रोसेस को बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन भी कहा जाता है। This is all about Hershey and Chase experiment.